मुझे लगता है अपने समाज के हक व अधिकारों को और सम्मान दिलाने का जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम, हमारे समाज को हक व सम्मान दिलाने के लिए पहले अपनी योग्यता हासिल करनी होगी। चलो, तभी तो इन बहरों की नगरी में हमारी आवाज सुनी जाएगी। राम, उसके लिए हमें विदेश जाकर पढ़ना होगा। इतना धन नहीं है मेरे पास कि मैं विदेश जाकर पढ़ सकूं। तुम्हें पता तो है रामू, हम अछूतों को यहाँ लोग पानी देना पसंद नहीं करते, मदद क्या ही दें। साहब, ईश्वर है ना, उन पे भरोसा रखिए। रामू रामू, कितनी बार समझाया कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर वो होता तो क्या वो हमें ऐसा जीवन देता? साहब, आप चिंता ना करिए। आपकी इच्छा शक्ति और साहस ने तो बड़े से बड़े पत्थर को पिघला दिया है। वैसे आपने बड़ौदा महाराज के यहाँ छात्रवृत्ति की अर्जी दी थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ राम, मैं अभी जाकर महाराजा शहाजीराव गायकवाड़ से मिल आता हूँ। जी सर। बाबा साहेब चले जाते हैं। माता रमाई अपने घरेलू कार्यों में लगी रहती है। कुछ देर बाद महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के दरबार से वापस बाबा साहब का घर में प्रवेश। रामू, ओ रामू, कहाँ हो रामू? रामू, देखो रामू, रामू, महाराजा शहाजीराव गायकवाड़ जी ने मेरी छात्रवृत्ति की अर्जी स्वीकार कर ली। रामू, अब मैं अमेरिका जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ सकूंगा। लेकिन क्या साहब? साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके मजबूत इरादे हर मुश्किल को आसान कर देंगे। और वैसे भी ये तो खुशी का माहौल है, फिर आपके चेहरे पे निराशा कैसे? कैसे कहूँ रामू, एक और मेरा विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो रहा है, दूसरी ओर तुम और ये बच्चे। मैं तो जैसे तैसे अपना समय गुजार लूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या और बच्चों का क्या? कैसे संभालोगी अकेले परिवार को और खुद को रामू? साहब, क्या आपको आपकी रामू पर भरोसा नहीं है? क्या सिर्फ यशवंत ही हमारा बच्चा है? साहब, हमारे समाज के उन तमाम बच्चों के बारे में भी तो हमें सोचना है जो आज नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। और आपको हमारे समाज के कल्याण के लिए विदेश जाना ही होगा। साहब, आप अपनी रामू पर भरोसा रखिए और खुशी खुशी अमेरिका जाइए। अमेरिका नहीं रामू, अमेरिका। सच रामू, अगर तुम जैसा जीवन साथी मुझे न मिला होता तो मैं क्या करता? हाँ हाँ ठीक है, अब बातें ना बनाइए और जाकर विदेश जाने की तैयारी कीजिए। मैं आपका सामान बांध कर लाती हूँ। रमाई सामान पैक करती है और बाबा साहब को विदा देती है। बाबा साहब रमाई से विदा लेते हैं विदेश की ओर। नीचे साहब। ठीक है रमा, तुम अपना ख्याल रखना। जी साहब। साहब आएंगे तो कितने खुश होंगे ये जानकर कि उनकी रमा ने परिवार को कितने अच्छे से संभाला है। अरे यशवंत, तुझे तो पता ही है ना, तेरे बाबा विदेश गए हैं और मुझे घर चलाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। अब तुझे ये
अपने छोटे भाई गंगा का ख्याल रखना होगा, ठीक है ना? कुछ क्षणों के बाद अरे गंगा, इसका शरीर तो आपकी तरह तप रहा है। लगता है इसे वैद्य जी के पास ले जाना होगा। रमाई बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास में जाती है। वैद्य जी, देखिए ना मेरे गंगा को क्या हो गया है। इसका शरीर आपकी तरह तप रहा है। हाँ देखता हूँ, यहाँ रख दे अपने बच्चे को। अरे इसे तो बहुत तेज ज्वर है और कमजोर भी लग रहा है। कुछ खिलाती है कि नहीं रमा भाई इनको? वैद्य जी, आपको तो पता ही है मेरे शहर विदेश गए हैं शिक्षा लेने, और मैं जैसे तैसे अपना घर परिवार चला रही हूँ। ना ही मुझे एक वक्त की रोटी मिल पाती है और ना ही मेरे बच्चों को। हाँ तो कमजोरी से बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? इसका लंबा इलाज चलेगा, ऐसे तो लाई होना रमा भाई। वैद्य जी, अभी मेरे बच्चे का इलाज कर दीजिए। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करके आपकी पाई चुका दूंगी। अभी मेरे पास ही कुछ पैसे हैं, इसे रख लीजिए और इलाज कर दीजिए। ये थोड़ी औषधि दे रहा हूँ और इससे काम नहीं चलेगा, इसका और लंबा इलाज चलेगा और इसके लिए पैसे लगेंगे। और अगली बार आना तो पैसे लेकर आना। क्या हमने यहाँ कोई गरीब खाना नहीं खोल रखा है? पति देखो तो साफ बनने विदेश चला गया और यहाँ पर छोड़ दिया परिवार को भगवान भरोसे। चलो जाओ। माता रमाई औषधि लेकर बच्चों के साथ घर आ जाती है। तभी पड़ोस की महिला हाल चाल लेने रमाई के पास आती है। रमा, ओ रमा। हाँ ताई। तू गंगा को लेकर वैद्य जी के पास गई थी ना? क्या कहा वैद्य जी ने? ताई, वैद्य जी कह रहे थे कि बहुत कमजोर हो गया है, कुछ खिलाती पिलाती नहीं और इसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। ताई, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? ताई, मैं क्या करूंगी? ताई, संभालना तो तुम्हें ही है। तुम्हारे साहब जी तो विदेश में हैं, करना तो तुम्हें ही है। हाँ ताई, मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करूंगी और कंडे के उपले बेचूंगी, अपने परिवार को चलाऊंगी और अपने बेटे गंगाधर का इलाज भी करवाऊंगी। आखिर मैंने अपने साहिब को वचन जो दिया है। हाँ रमा, अपना और गंगा का ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। हाँ ताई। और इस तरह माता रमाई अपने बुरे दिनों में गोबर के उपले बेचकर मेहनत मजदूरी कर पैसा इकट्ठा करने लगी ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करा सके। लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे के इलाज का इंतजाम न कर सकी। एक दिन माता रमाई अपने घर पर थी, तभी एक सुबह दरवाजे पर पोस्टमैन की दस्तक। पोस्टमैन। रमा भाई, ओ रमा भाई, ये लो तुम्हारे पति का पत्र आया है, इसमें दस्तक कर दो जरा। नहीं दादा, मुझे दस्तक करते नहीं आते। अरे तो क्या हुआ, अंगूठा ही लगा दो।
जी दादा। ठीक है। अरे दादा रुको जरा, क्या हुआ? जरा ये पत्र तो पढ़ दो, इसमें साहब ने क्या लिखा है। अच्छा अच्छा, पढ़ देता हूँ। ध्यान से सुनना रमा भाई। प्रिय रामू, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। गंगाधर बीमार है, यह जानकर बहुत दुख हुआ। स्वयं पर विश्वास रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैं भी यहाँ अन्न के लिए मोहताज हूँ। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। अपना और परिवार का ख्याल रखना। तुम्हारा साहेब भीमराव। इस तरह बाबा साहब का पत्र रमाबाई को प्राप्त होता है। रमाबाई दिन रात मजदूरी कर जैसे तैसे परिवार का पालन पोषण करती है, लेकिन गंगा का इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पाता। एक दिन माता रमाई गंगाधर को लिए अपने गोद में बैठी रहती है, लेकिन क्या देखती है कि गंगाधर कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा। माता रमाई बच्चे को खूब आवाज लगाती है, लेकिन देखती है कि गंगा अब उन्हें छोड़कर जा चुका है। गंगा, मेरे बेटे गंगा, मुझे माफ करना मेरे बेटे, मुझे माफ करना। संभालो रमा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं तेरे लिए कफन ले सकूं, मुझे माफ कर देना। होली को कौन टाल सकता है। और इस तरह माता रमाई अपने आंचल से ही कपड़ा फाड़कर अपने बेटे के लिए कफन तैयार करती हैं और लोगों के सहयोग से बच्चे का अंतिम संस्कार कराती है। कुछ माह बाद बाबा साहब का पुनः घर आगमन, लेकिन घर पर मायूस बैठी रमाबाई। रमा, ओ रमा, कहाँ हो रमा? अरे बच्चे कहाँ है रामू? और अपना गंगाधर कैसा है रामू? साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने बहुत कोशिश की साहब, पर मैं गंगा को ना बचा सकी, ना बचा सकी। साहब, क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं रामा, छात्रवृत्ति के पैसे खत्म हो गए। अभी लंदन में और आगे पढ़ना था, पर लगता है जैसे पैसे के अभाव में आगे की शिक्षा करना मुश्किल है। नाना साहब, ऐसा ना कहिए। अगर आपकी शिक्षा पूरी ना हुई तो आपके उद्देश्यों का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, और जिस शिक्षा के लिए हमने अपने बच्चों को खोया, उनके बलिदानों का क्या होगा? कहाँ जाने रमा, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। तभी बाबा साहब के मित्र नवल भटेना का प्रवेश। भीमराव, भीमराव। अरे मित्र नवल, आओ मित्र, आओ। कैसे हो मित्र? हाँ बैठो मित्र।
आप भी बैठो। मैं आप विदेश से आ गए लेकिन हमें बताया नहीं। क्षमा करें मित्र। हमें बड़े उत्सुकता थी आपसे मिलने की, इसलिए हम ही चले आए आपके घर। धन्यवाद अच्छा मित्र। ये बताओ आपकी शिक्षा पूरी हो गई? नहीं मित्र, मेरे पास अब आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब लगता है मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा मित्र। भीमराव तुम चिंता न करो भीमराव, अभी तुम्हारा मित्र है ना, ये लो 5000 रुपए, इससे तुम अपनी आगे की अधूरी शिक्षा पूरी करो। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। समझ नहीं आ रहा मित्र, तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करूं। मित्र भीमराव, आभार प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम खूब पढ़ो और अपने सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करो, या तो हमारा भी सपना है। हाँ मित्र, मैं अभी कुछ दिन ठहर कर फिर विदेश जाऊंगा अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने मित्र। ठीक है मित्र, अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद मित्र। कुछ दिनों बाद बाबा साहब की विदेश जाने की तैयारी। रामू, मन तो नहीं करता तुम्हें अकेला छोड़ जाने का, पर जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना रामू। और कितनी कमजोर होती जा रही हो तुम। अगर तुम कमजोर होगी रामू तो मुझे ताकत कैसे मिलेगी रामू, क्योंकि तुम ही तो मेरा संबल हो रामू। साहब आप चिंता ना करिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर विदेश जाइए और अपनी शिक्षा पूरी कीजिए। ठीक है रामू, ख्याल रखना। जी साहब। बाबा साहब लंदन जाने के लिए विदा लेते हैं और इधर कुछ महीनों बाद माता रमाई की गोद फिर एक बार हरी भरी हो जाती है। इस बार माता रमाई जन्म देती है एक बिटिया को और बाबा साहब की इच्छा के अनुसार बिटिया का नाम रखती है इंदु। अरे वाह रमा, तेरे घर तो पहले पुत्री ने जन्म लिया है। वैसे क्या नाम रखा है इसका? ताई, इसका नाम मैंने इंदु रखा है। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। तेरे साहब तो बहुत खुश होंगे। हाँ ताई। अच्छा, अपना और इंदु का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। हाँ ताई। दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन धन और उचित पोषण के अभाव में माता रमाई और बेटी इंदु दोनों ही कमजोर होते चले जाते हैं। फिर अचानक वो बुरा दिन। इंदु, ओ इंदु, इंदु, अरे ये कुछ बोलती क्यों नहीं? ताई, ओ ताई। हाँ रमा, क्या हुआ? देखो ना मेरी इंदु को क्या हो गया है ताई। लाओ। ये कुछ बोलती क्यों नहीं? रमा, तेरी इंदु अब नहीं रही। संभालो रमा, अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं ताई? इस तरह रमाई इंदु को भी खो देती है। पड़ोसियों के सहयोग से उसका अंतिम संस्कार होता है। कुछ दिन बाद बाबा साहब का पुनः घर आगमन और घर पर बैठी रमाई।
रमा, ओ रमा, रमा कहाँ हो रमा? देखो रमा, तुम्हारे साहब ने आज इतनी पढ़ाई कर ली, पूरे भारत में तुम्हारे साहब जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अब तुम्हारे साहब की बात को कोई अनसुना नहीं कर पाएगा। रमा, क्या हुआ रमा? तुम खुश नहीं हो? साहिब, मुझे माफ कर देना साहिब। मैं यशवंत के अलावा हमारे किसी भी बच्चे को ना बचा सकी साहिब। मैं अपने परिवार का ख्याल ना रख सकी साहिब, ना रख सकी। धिक्कार है आपके रामू के जीवन पर साहिब, धिक्कार है। हमें अपना हृदय बड़ा करना होगा रामू। हमारे बच्चे तो बीमारी और पैसे ना होने के कारण मृत्यु के गार में समा गए, लेकिन हमारे समाज के ना जाने ऐसे कितने ही बच्चे इस क्रूर जातिवाद के शिकार बनते जाते हैं। तुम स्वयं को दोष मत दो रामू, नहीं चिंता करो तुम। आज से ये बहुजन पीड़ित समाज ही हमारा परिवार है। हमें तमाम इन बच्चों के उद्धार के बारे में कार्य करना होगा रामू। रामू, क्या हुआ रामू? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है रामू? साहब, अब आप आ गए हैं ना? अब मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ रामू, तुम पहले आराम कर लो रामू। इस तरह आप देख रहे हैं कि माता रमाई उचित आहार न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, लेकिन फिर भी वो इस कमज़ोर स्थिति में भी बाबा साहब का पूरा साथ दे रही हैं। माता रमाई चारपाई पर लेटी हुई है और बाबा साहब माता रमाई की सेवा करते हुए उनका सर दबाते हुए। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतवासियों के लिए गोलमेज सम्मेलन रखा है और मुझे इस सम्मेलन में अपनी समाज की ओर से बात करने बुलाया है। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? साहब, मैं भगवान पर आपसे क्या ही कहूँगी, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। आप वहाँ जाइए और अपने हित, समाज के हित की बात रखिए। मुझे पता है अंग्रेजी सरकार आपके सवालों का जवाब ना दे सकेगी और उसे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, इतना भरोसा है अपने साहब पर? हाँ साहब, मुझे ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज को आप पर भरोसा है और उनकी आशा भरी निगाहें आप पर ही टिकी हैं। ठीक है रामू, तुम आराम करो, मैं लंदन जाने की तैयारी करता हूँ। जी साहब। और इस तरह कमजोर स्वास्थ्य होते हुए भी माता रमाई अपने समाज की चिंता करते हुए बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन के लिए विदा करती हैं। ठीक है, ख्याल रखना अपना। जी साहब। उधर गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब बहुत मजबूत तरीके से अपने पीड़ित वंचित समाज के हक की बात रखते हैं, जिसकी सूचना यहाँ भारत में लोगों को मिलती है। और
इसके पश्चात वे आपस में चर्चा करते हुए, अरे सुना है तुमने भीमराव जी, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में हम अछूतों के हक के बारे में ऐसी बात रखी कि अंग्रेजी सरकार भी जवाब न दे सकी। आज बाबा साहब लंदन से लौट रहे हैं, चलो हमें उनका आदर और सत्कार करना चाहिए। चलो चलो उनके आने की तैयारी करते हैं। चलो चलो उनका स्वागत संस्कार करते हैं। चल सुना है साहेब ने अंग्रेजों की बोलती बंद कर दी। आज साहेब आ रहे हैं, सब लोग कितना खुश हैं। और जब साहेब आएंगे तो लोग उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, फूल मालाएं पहनाएंगे। आह, कितना सुंदर होगा वो दृश्य। आज मैं भी जाऊंगी अपने बाबा साहब को देखने। रमाई बाबा साहब को देखने जाने की तैयारी करती हैं। अपनी पेटी कपड़ों की खोल कर देखती है, लेकिन क्या देखती है कि वो जो पेटी में रखी हुई साड़ी है वो जगह जगह से फटी हुई है। अरे, मैं ऐसी साड़ी पहन के अगर वहां जाऊंगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? मेरे साहब का तो मान ही घट जाएगा। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं पीछे छिपकर ही अपने साहब को देखूंगी। इस तरह माता रमाई अपने साहब के सम्मान की चिंता करते हुए ये तय करती हैं कि वे सामने नहीं जाएंगी। बाबा साहब का इधर भारत आगमन होता है और लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जय के नारे लगाते हैं। चलो बाबा राव अम्बेडकर जी आ रहे हैं, इसका स्वागत करते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी की जय। भीमराव अम्बेडकर जी की जय। आइए साथी भैया। जोरदार तालियों से स्वागत करें बाबा साहब का, जो कि गोलमेज सम्मेलन से आए हैं। इस स्वागत सत्कार के लिए आप समस्त लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो बस अभी शुरुआत है, इसलिए हमें अपनी लड़ाई निरंतर रखनी होगी। इसलिए जरूरी है आप शिक्षित बने, संगठित रहें और अपने हक व अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहें। क्योंकि साथियों, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा को महत्व दें, क्योंकि शिक्षा ही उस श्रेणी का दूध है जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर जी की। रामू यहाँ? अरे रामू, तुम यहाँ? ये क्या रामू, तुम्हारे पास तो एक अच्छी साड़ी भी नहीं है। मुझे माफ कर दो रामू, ये अभागा पति तुम्हें एक अच्छी साड़ी भी ना दिला सका। नाना साहब, ऐसा ना कहिए कि आप रामू को कुछ ना दिला सके। क्या मैं आपसे आज कुछ मांगूंगी तो क्या आप मुझे वो दोगे? हाँ रामू, वैसे भी तुमने आज तक मांगा ही क्या है? मांगो रामू, मांगो। साहब, मैं आपसे मांगना चाहती हूँ कि आपकी रमा एक अच्छी साड़ी पहने या ना पहने, मगर मेरे साहब जी ऐसा कुछ करके चले जाना कि मेरे देश की हर स्त्री, हर रमा एक सुंदर साड़ी पहने। मेरे साहब जी ऐसा कुछ करके चले जाना। वाह रमा वाह, पहली बार मांगा और क्या मांगा? सारी महिलाओं के लिए हक व सम्मान मांगा, अपने लिए कुछ ना मांगा। तुम धन्य हो रमा, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा रमा, अवश्य पूरी करूँगा। रमा, लगता है तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही हो। चलो रमा, घर चल के तुम आराम करो।
बाबा रमाई को लेकर के घर जाते हैं। रमाई को चारपाई पर लेटने के लिए कहते हैं और पुनः समाज की सेवा करते हुए वो माता रमाई की सेवा में भी हाजिर है। रमा, अब तुम चिंता मत करो रमा, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और वैसे भी हमें तो समाज के लिए भी बहुत कार्य करने हैं रमा। रमा, तुम सुन रही हो ना? रमा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो रमा? रमा, 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 कौड़ियों का फायदा ना होते भी जिसने इस बहिष्कृत भारत अखबार में 24 कालम लिखकर जन जागृति का कार्य किया, जिसे करते समय अपने स्वास्थ्य, सुख, चैन और आराम की चिंता न करी, अपनी आंखों की बाती बनाया। इतना ही नहीं, मेरे विदेश पर रहने पर भी जिसने रात दिन गृहस्थी का भार अकेले ही संभाला, मेरे विदेश से आने पर भी इस गरीबी में जिसने गोबर के रोपले बेचने के लिए जरा भी आगे पीछे नहीं देखा और अपने स्वयं के सुख से बढ़कर औरों के दुख के विषय में सोचा, ऐसी करुणामयी ममतामयी पूज्य पत्नी को मैं जरा भी सुख न दे सकता, जरा भी दे सकता। इस मामूली भीमा को डॉक्टर अम्बेडकर बनाने का श्रेय रमा तुम हो जाता है। रमा, मुझे माफ कर दो रमा, मुझे माफ कर दो रमा, मुझे माफ कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने